नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आज हम अपने खास चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन आज हम सबसे अहम मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार की दो ऐसी लोकसभा सीट जहां पर हंगामा लगातार जारी है। एक तरफ जहां पूर्णिया की बात कर ले, जहां पर निर्दलीय पप्पू यादव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ काराकाट जहां पर पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और पवन सिंह न सिर्फ बिहार में बल्कि पश्चिम बंगाल तक जो है ये सियासत पवन सिंह की घूम रही है। लेकिन सवाल एक ही है कि आखिरकार पवन सिंह, जिनको एनडीए ने पहले ही आसनसोल से टिकट दे दिया, तो वो आसनसोल से अपना पैर पीछे खींचकर फिर वापस काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। और इसी तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पवन सिंह के मन में क्या चल रहा है। सर, जिस तरीके से आसनसोल से उन्हें टिकट दिया गया एनडीए की तरफ से, लेकिन वहां से उन्होंने पैर पीछे खींच लिए और बाद में काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। देखिए, दो बात है इसमें। एक बात तो पहले आपने पप्पू यादव से उनकी तुलना की, तो पप्पू यादव पवन सिंह नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। पप्पू यादव की यूएसपी क्या है? पप्पू यादव की यूएसपी यही है कि वह बगैर जात पात देखे सोचे समझे सबको मदद करते हैं। ये बड़ी बात है, प्लस पॉइंट। ये उतना पवन सिंह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन पप्पू यादव बनना बहुत कठिन है, नंबर एक। नंबर दो बात, अब वो आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दाव लगाया था, और वह भी बिहारी खामोश शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ वहां से उतारा। लेकिन किस तरह से उनको बैक होना पड़ा, किस तरह से वो विड्रॉ किया अपने नाम को, और तो वो क्यों किए, ये देखिए। सबसे बड़ी बात है कि उनका कुछ गाना जो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक, तो नारी वंदन नारी सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसे में निश्चित रूप से वह जो उनका जो कुछ गाना जो सॉन्ग जो गाए हैं वो कहीं ना कहीं असहज करता है। आप भी, हम भी, कोई भी आदमी परिवार के साथ बैठ करके उस गाने का, संगीत का लुत्फ आनंद नहीं उठा सकता है, यह बात। हाँ ठीक है, लुत्फ कौन उठाएगा? जो वोटर नहीं है, 16 साल से तक के बच्चे उठाएंगे, 16 साल से कम के बच्चे उठाएंगे। जो 18 साल के हैं वह जो है सो इसका विरोध करेंगे। निश्चित रूप से वह, जिनको जैसी सेंस डेवलप होगा, वह जो है सो इस गाने को लाइक नहीं करेंगे, इस तरह के चीज को पसंद नहीं करेंगे, और उसमें जो कैरेक्टर निभाने वाले लोग हैं उनसे भी उतना ही दूरी करेंगे। तो वह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सर, एक और सवाल, जिस तरीके से एनडीए की तरफ से आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया गया, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं टीएमसी को मिलेगा इस चुनाव में, क्योंकि टीएमसी ने इस मुद्दे पर, पवन सिंह के गाने पर, जैसा कि आपने बताया, इसी गाने पर पवन सिंह और एनडीए को, साथ ही में एनडीए पर भी एक तीर से दो निशाना चला दिया। नहीं, देखिए, वहां पर जो ही पवन सिंह को आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी की बात की गई, तो आप देखिए वहां पर टीएमसी ने इसका कड़ा विरोध किया, और ये बंगाल और महिलाओं की अस्मिता से इसको जोड़ दिया। तो यह एक बड़ी बात है। और जब ही बंगाल और उसकी अस्मिता, लड़कियों की अस्मिता से जोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी तुरंत बैकफुट पर आई। और उसके बाद से जो हुआ वो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है कि वहां से पवन सिंह ने अपने आप को, अपने कैंडिडेचर को विड्रॉ किया। नंबर एक बात। नंबर दो बात की, ये टीएमसी के कई नेता, शांतनु सेन, अब वो जो बाबुल सुप्रियो समेत कई ऐसे बड़े नेता ने ये इसको कहा कि बंगाल का अपमान बताया बंगालियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो यह असहज सी स्थिति निश्चित रूप से उस समय भारतीय जनता पार्टी की बन गई थी। और उसके बाद अब ये जो है सो यहाँ से काराकाट, पहले तो ये काराकाट से नहीं लड़ना चाह रहे थे, पहले तो ये आसनसोल की ओर, और उसके बाद से इन्होंने, जब इनको आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तभी उन्होंने आभार व्यक्त किया था भारतीय जनता पार्टी का। और बहुत आभार व्यक्त करने के बाद में जब इनका विड्रॉ हुआ, जब इन्होंने विड्रॉ किया, तब कहा किसी कारणवश हम चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं आसनसोल से। तो वह कारण भी स्पष्ट है कि किन कारणों से यह नहीं लड़े। लेकिन अब जब ये काराकाट से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ऑलरेडी काराकाट से आपको एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में, वहां पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, स्वयं उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से काराकाट से लड़ रहे हैं। और देखिए, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चे सिपाही अपने आप को बताते थे,
अब बताते हैं भी और भारतीय जनता पार्टी में हैं भी है, जैसा अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो यह सबसे बड़ी बात है। तो कहीं नरेंद्र मोदी को यह चुनौती देते हुए साक्षी ये चलते दिखाई, बिल्कुल ये देखिए नरेंद्र मोदी का क्या टारगेट है, 400 प्लस एनडीए, बिहार में 40 की 40 एनडीए। तो ऐसे में यह जब लड़ेंगे तो यह किसका उल्लंघन कर रहे हैं, किसकी बात नहीं मान रहे हैं, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नरेंद्र मोदी के साथ करने की भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एनडीए के साथ करने वाली बात है। तो यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी असहज होगी और यह जो भाजपा के साथ में है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जो सम्राट चौधरी यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष हैं और जो प्रभारी हैं यहाँ के, निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई करेगी और इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि आप चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, आप चुनौती दे रहे हैं अमित शाह को, तो यह कहीं असहज होने वाली स्थिति होगी। तो हमको नहीं लगता। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था पिछले दिनों इनके सवाल पर कि जिसका नरेंद्र मोदी का जिस पर हाथ हो तो वह फिर क्या सोचेगा, उसको कुछ सोचना नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ नहीं है वहां, और वो निश्चित उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर विन विन की सिचुएशन में है। इसको आप एकदम पक्का लिख लीजिए, कहीं दीवार पर लिखी हुई यह बात है। जिस तरीके से काराकाट से पवन सिंह का एक गाना भी लॉन्च होता है और वो जनता से आशीर्वाद मांगती है और उस कमेंट सेक्शन में जो उनके फैन हैं वो भी पॉजिटिव कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि हम पवन सिंह के समर्थन में हैं, तो लगता है कि जो उनके कमेंट बॉक्स में जनता है वो वोटिंग तक पहुंच पाएगी। देखिए हम आपको जो गाना है वो गाना हम आपको बताते हैं, जो उनका गाना जो उनके उस पर चल रहा है, आशीर्वाद मांगे पवनवा, खुद के लिए चुनाव में काराकाट के लिए उन्होंने गाना गाया। काराकाट का नाम का जिक्र भी किया है और खुद के चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने गाना गाया है। तो यह अब जो कमेंट बॉक्स में जो आप बात कर रही हैं, जो लोग लिख रहे हैं, वह कौन लोग हैं? वह वही लोग हैं जो हम पहले बताए कि वह लोग वोटर नहीं हो सकते, वह कम उम्र के हैं जो इनके गाना से प्रभावित होकर के या इनके जो इनका जो फिल्म में जो दिखाते हैं उनसे प्रभावित होकर वो लोग हैं। वोटर जो 18 वर्ष का होगा, जो सेंसेबल होगा, जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, वह अपना वोट जाया नहीं करेगा। उसको देखना है केंद्र की सरकार किसकी बन रही है। और उपेंद्र कुशवाहा 2014 में भी जीते थे इसी काराकाट से, तो वो मंत्री हुए थे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में। इस बार भी वह जीतेंगे तो वह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री होंगे। तो यह काराकाट की जनता काराकाट का विकास चाहेगी, तो वह निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा को ही वोट करेगी, क्योंकि उसको एक मंत्री मिलेगा, अपने क्षेत्र से मंत्री मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो काम करना और करवाना चाहेगी वहां काराकाट की जनता, वह उपेंद्र कुशवाहा ही करेंगे। क्यों करेंगे? कि वह नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में मंत्री बनेंगे और उसके अलावा वह नरेंद्र मोदी के फोल्ड से, एनडीए के फोल्ड से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जिनका चुनाव चिन्ह रसोई गैस है वह है। तो ऐसे में आप देख लीजिए कि क्या स्थिति बन रही है। 23 अप्रैल को काराकाट से रोड शो करने वाले हैं पवन सिंह, कितना प्रभाव पड़ेगा वहां की जनता पर? देखिए निश्चित रूप से पवन सिंह का जो कार्यक्रम, जो उनकी टीम ने न्यूज़ फॉर नेशन के कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात की है कि उनकी टीम ने, पवन सिंह की टीम ने, कि 23 अप्रैल को उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, रोड शो होगा, जो आरा से डेहरी माने काराकाट, नोखा उखा सब उसमें समाहित है, उसको करेंगे। तो वैसे में वो कौन सा वो जग जीत करके रोड शो करेंगे, वो कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं, यह तो पवन सिंह ही हम लोग से बेहतर बता सकेंगे। लेकिन एक चीज हम साक्षी आपको बताना चाहेंगे, TV9 का ओपिनियन पोल आया है। TV9 के ओपिनियन पोल में स्पष्ट जो है सो काराकाट जो एक सीट है वह उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एनडीए के फोल्ड में दिखाया गया है। यह एक बड़ी बात है, इसको कहीं आप लिख लीजिए कहीं पर। एक और सवाल कि इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आते हैं और बोलते हैं कि मोदी को केंद्र में जिताना है, तो इसीलिए आपको वोट करना है। तो इस बार काराकाट से लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो वोट मिलेगा वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिलेगा, या वहां जो उन्होंने काम किया है इस बेसिस पे उनको वोट नहीं? देखिए पूरे देश में एक ही चेहरा, एक ही है, वह है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। और एनडीए में जो 400 प्लस का जो टारगेट फिक्स किया है, जो संकल्प लिया है एनडीए ने या भारतीय जनता पार्टी ने, वह इसीलिए लिया है कि सबको 400 प्लस हमको करना है और केंद्र में नरेंद्र मोदी को फिर से हैट्रिक माने तीसरी बार वह प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसी दिशा में देश बढ़ भी रहा है। ये इधर उधर
करने वाली बात नहीं है और हैट्रिक लगेगी। और वहां से एक चीज और समझने वाली, बहुत बारीकी के साथ समझने वाली, अब देखिए काराकाट का जो सिनेरियो है थोड़ा सा हम 2 मिनट बता दें आपको। वहां पर CPIML भाकपा माले से वहां पर राजा राम सिंह हैं प्रत्याशी, जो इंडिया महागठबंधन के ब्लॉक से बने हैं। और वहां पर AIMIM से प्रियंका चौधरी हैं, वह बनी है जो मल्लाह समाज से आती हैं। और उपेंद्र कुशवाहा तो RLM से ही है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से। तो और पवन सिंह निर्दलीय वहां पर हैं, उतरने जा रहे हैं। तो ये 7वें चरण में यहां पर चुनाव होना है। तो ऐसी परिस्थिति में राजा राम सिंह जो भाकपा माले से हैं, वह भी कुशवाहा समाज से हैं। तो राजा राम सिंह को कोई वोट इधर उधर वाला नहीं मिलने वाला है, क्योंकि किसान और किसानी जो करते हैं वह कभी भी भाकपा माले के पक्ष में वोट कतई नहीं करते। यह एकदम आप लिखा हुआ है, इस बात को आप उतार कर देख लीजिए कहीं पर। अब प्रियंका चौधरी जो मल्लाह समाज से हैं, वह जो है सो ओवैसी की पार्टी से खड़ी हैं। तो ऐसे में आप एक चीज समझिए कि महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में बिहार में उनका सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी है। तो वो ये किसका वोट कटिंग होगा? प्रियंका चौधरी मल्लाह का वोट जब कटिंग होगा तो वह ओवैसी की पार्टी काटेगी किसका वोट? एक तो काटेगी अल्पसंख्यक मुस्लिम का वोट, दूसरा मल्लाह समाज का वोट काटेगी। तो मल्लाह समाज का वोट काटेगी तो निश्चित रूप से वह जो आपका सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी और महागठबंधन का वोट का कटिंग होगा। तो इसमें आपको दिखाई कहां पड़ रहा है? और सवर्ण समाज का इन ब्लॉक वोट जो है सो आपको जाएगा उपेंद्र कुशवाहा को नंबर 1। उसके बाद से कुशवाहा से वो खुद हैं, कुशवाहा समाज से, तो कुशवाहा का वोट उनको मिलेगा, उसमें कहां दिक्कत है। और एक चीज और समझ लीजिए कि जो काराकाट का जो लोकसभा क्षेत्र का है, अब तक वहां पर जो भी जीता है पिछले 2 चुनावों में, अब 2019 से देखिए, वो कुशवाहा समाज ही वहां से जीता है, तीसरा कोई नहीं जीता है। तो इस बार भी वहां पर विन विन के सिचुएशन में और जो दिखाई पड़ रहा है वह उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। तो बेसिकली अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा ही अभी विनिंग की पोजीशन में है। निश्चित रूप से आप देखिए ना, एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो इसमें इफ बट भी है क्या? इसमें इफ बट भी नहीं है। और नरेंद्र मोदी का जो टारगेट है कि 400 प्लस, उसको बिहार भी 400 प्लस करता हुआ दिखाई पड़ेगा और 40 का 40 जो करना है वो दिखाई पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं। और TV9 का ओपिनियन पोल भी हमने बता दिया कि वो उनके पक्ष में है, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में। तो अब इसमें कहां एक बट है? देखिए 7वें चरण में काराकाट की सीट पर वोटिंग होगा, लेकिन इससे पहले ही जो काराकाट की सीट है वो हॉट सीट हो गई है जब से पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हमने तमाम बातें हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं, हमने इनसे चर्चा की कि क्या कुछ सिनेरियो काराकाट का हो रहा है और पवन सिंह कितने जीतने की स्थिति में है। खैर, आपको क्या लगता है कि कौन काराकाट से जीत सकता है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।